बहुत समय पहले, जब संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ गया, धरती पर अत्याचार और अंधकार फैल गया। राक्षसों का साम्राज्य इतना प्रबल हो गया कि मानव और देव दोनों ही भयभीत हो गए। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि न केवल गांव और शहर जल रहे थे, बल्कि जंगल और पर्वत भी उनके आतंक से कांप रहे थे। देवताओं ने महसूस किया कि अकेले कोई भी शक्ति इस अत्याचार को रोकने में सक्षम नहीं है। ब्रह्मा ने गहन ध्यान में कहा, इस संकट का समाधान केवल संयुक्त शक्ति में ही संभव है। तब महादेव शिव और महादेवी शक्ति ने मिलकर संसार की रक्षा करने का संकल्प लिया। शिव का रूप शांत, गंभीर और विशाल था। उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी और जटाओं से निकलती हुई जलधारा भूमि पर जीवन का संचार कर रही थी। तीसरी आंख से वे धर्म और अधर्म की गहराई तक देख सकते थे। हर मनुष्य और राक्षस के कर्म उनकी दृष्टि में स्पष्ट थे। उनके त्रिशूल और डमरू से ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित रहती थी और उनका प्रत्येक स्पर्श धरती को स्थिर करता था। शक्ति का स्वरूप दिव्य और प्रकाशमान था। उनके हाथों में असंख्य शक्तियां थीं, असुरों का संहार, जीवन का निर्माण और प्रकृति की रक्षा। उनके चारों ओर सूर्य और चंद्र की किरणों की तरह प्रकाश फैल रहा था और उनके कदम पड़ते ही भूमि पर हर जगह हरियाली और जीवन का संचार हो रहा था। उनका मुकुट उन दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था जो सृष्टि और जीवन के संतुलन को बनाए रखता था। एक दिन अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। वे न केवल मानवों को भयभीत कर रहे थे, बल्कि देवताओं की शक्ति को भी चुनौती दे रहे थे। राक्षसों का नेता कुमार विक्रम इतना प्रबल था कि उसके सामने इंद्र और वायु भी असहाय थे। वह अंधकार और छल का प्रतीक था। शिव और शक्ति ने निर्णय लिया कि अब केवल उनका संगम ही इस संकट को समाप्त कर सकता है। दोनों ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस बार सिर्फ प्रेम और शक्ति का सम्मिलन ही अधर्म को हराएगा। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उन्होंने अपनी विनाशक ऊर्जा से अंधकार फैलाया। धरती और आकाश में हलचल मच गई, तूफान उठे, पर्वत कांपे और समुद्र के लहरों में उथल पुथल मच गई। शक्ति ने अपने प्रकाश और जीवनदायिनी ऊर्जा से राक्षसों को बांधना शुरू किया। उनके मंत्रों की ध्वनि और ज्वालाओं की चमक ने पूरे रणभूमि को दिव्य प्रकाश से भर दिया। शिव का त्रिशूल हर राक्षस के बुरे कर्मों को नष्ट करता गया। शक्ति की ज्वाला और भयंकर प्रकाश अंधकार और अत्याचार को हर दिशा में समाप्त कर रहे थे। डमरू की ध्वनि और मंत्रों का प्रभाव हर जीवित प्राणी में आशा और साहस जगा रहा था। युद्ध 7 दिन और 7 रात तक चला। राक्षस बार बार पुनर्जीवित होते, उनके प्रत्येक पुनर्जन्म में अधिक शक्ति थी, लेकिन शिव शक्ति के संगम की शक्ति के सामने वे असहाय थे। अंत में शिव और शक्ति ने अपनी संयुक्त ऊर्जा का अंतिम आह्वान किया। शिव की विनाशक शक्ति और शक्ति की सृजनात्मक ऊर्जा ने मिलकर कुमार विक्रम और उसके सेनापति राक्षसों का संहार कर दिया। धरती पर संतुलन लौट आया। जंगल, नदियां और पर्वत सभी शांत हुए। मनुष्यों और देवताओं ने राहत की सांस ली। शिव और शक्ति ने मानवों को संबोधित किया, हमारा संगम केवल तभी प्रकट होता है जब धर्म खतरे में हो। जब लोग धर्म का पालन करेंगे, तब हमारी ऊर्जा स्थिर और शांत रहेगी। हमारी शक्ति दिखाने का समय केवल उस समय आता है जब अधर्म चरम पर होता है।